और रोहन, कुछ याद आया? मैंने आपसे कह तो दिया मैं कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो रोहन, तुम सब जानते हो, तुम्हें सब पता है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सच में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, चलो ये बताओ, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें क्यों छोड़ा? वो हमारा पर्सनल मामला है। क्या प्रिया ही तुम्हारा पर्सनल मामला है? आप कहना क्या चाहते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो रोहन कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ऑफिसर, आप मुझ में बेवजह शक कर रहे हो। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारी प्रिया से आखिरी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? मैं मुंबई गया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं मुंबई से लौटा तो घर पर ना सिया थी ना प्रिया का कोई अता पता था। कैसे पता नहीं था रोहन? जिस दिन से सिया लापता है उसी दिन से प्रिया भी गायब है, और ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये तुम्हारी साजिश है, और इसलिए तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। कहीं तुम्हारा प्रिया के साथ कोई चक्कर तो नहीं था? देखो रोहन, मुझे सब सच सच चाहिए, सिर्फ सच, समझे? ऑफिसर, मेरी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। आप उसे तलाश करने की बजाय मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्लीज आप उसका पता लगाइए, प्लीज प्लीज। क्या हुआ पापा, आप कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं तो, ऐसा क्यों? मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे सब पता है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पापा के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? ये कि आप मम्मी की वजह से परेशान हो। मुझे सब पता है पापा, आपकी कोई गलती नहीं, वो सब प्रिया आंटी की गलती है। अगर वो ना आती तो सब कुछ अच्छा रहता। बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। कई बार मैंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो। आप भी फिक्र मत करो पापा, मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस बोरिंग। मुझे आपके साथ रहने में ही अच्छा लगता है। बेटा, अगर पढ़ोगी नहीं
तो अपने पैरों पे खड़ी कैसी हो पाऊंगी? आगे कैसे बढ़ोगी? लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बाबा, मेरे साथ ही रहना। टाइम हो गया है, अब चलते हैं। तुम? तुम यहाँ कैसे? मुझे बताओगी? मैं यहाँ अपने बच्चे के लिए आई हूँ। कहाँ है मेरी सिया? क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ उसे, वो जल्दी ही मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएगी? तुमने उसे खोने क्यों दिया? चिंता मत करो, मुझे ये सब काम प्रिया का लगता है। और शायद मुझे लगता है कि वो ब्लैकमेल करना चाहती है। उस औरत की वजह से मुझसे मेरा घर छूटा और अब मेरी बच्ची। अगर मेरी सिया को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पुलिस स्टेशन जाते हुए ऑफिस जाना है। मैं वापस आता हूँ। और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने के लिए रखा है, खा लेना। जी, आप कौन? रोहन घर पर है? वो तो चले गए। क्या मैं अंदर आ जाऊं? जी। क्या आप इस जगह को जानती हो? जी नहीं। मतलब? अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया। मेरा नाम इंस्पेक्टर मुकेश। आप कौन? जी, मैं शनाया। शनाया? शनाया कौन? क्या मतलब आपका? ओह, मेरा मतलब है आप रोहन की कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जी, मैं रोहन की बीवी हूँ। ओह, आप रोहन की बीवी हो, लेकिन आप तो उसे छोड़ के चली गई थी, फिर अचानक यहाँ कैसे? मुझे मेरे बेटी के बारे में मालूम हुआ और मैं रोहन से इतनी नफरत नहीं करती जितना अपने बेटी से प्यार करती हूँ। सिया के लिए मुझे आना ही पड़ा। आप तो मुझे बता दो मेरी बेटी कहाँ है। अगर मेरी सिया को कुछ भी हुआ तो मैं उस डायन को छोड़ूंगी नहीं। किसे? उसी प्रिया को। तो मेरा शक सही निकला, सारा मामला प्रिया से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है,
मैं चलता हूँ। रोहन आए तो उसे बता देना कि इंस्पेक्टर मुकेश आकर गए। ठीक है। हेलो रोहन, हेलो। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मेरे सिया की कुछ खबर मिली? नहीं, वैसी कोई बात नहीं, बस तुमसे कुछ पूछना था। ओके इंस्पेक्टर साहब, आता हूँ। रोहन, तुम जानते हो कानून से कुछ भी छुपाना कितना बड़ा गुनाह है। सर, मैंने आपसे कहा कुछ छुपाया? तुम अब भी झूठ बोल रहे हो रोहन। मैं तुम्हारे घर गया था, वहां मेरी मुलाकात शनाया से हुई थी। शनाया मेरी बीवी है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? ज्यादा स्मार्ट मत बनो रोहन। तुम कानून और उसकी पकड़ को नहीं जानते। यहाँ अच्छे अच्छों की एकड़ी निकल जाती है। सर जी, आप मेरी बच्ची को ढूंढने की बजाय आप मुझे मुजरिम साबित करने की कोशिश में लगे हो। कहीं ऐसा ना हो मुझे ये केस मीडिया और एसीपी के सामने ले जाना पड़े। ये मीडिया और बड़े अफसरों की धमकी उसे देना जो रिश्वत के बोझ के नीचे दबा हो। मिस्टर रोहन, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब देना, क्योंकि मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। सच बहुत ही जल्द सामने आने वाला है रोहन। पूछो। तुमने इतनी ज़रूरी बात मुझसे छुपाई कैसे कि तुम्हें प्रिया पे शक था? मुझे सिर्फ शक था, यकीन नहीं। लेकिन प्रिया ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें शक हुआ कैसे? अब तुम सब सच बताओगे। यकीन मानो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जी सर, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। प्रिया मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। न जाने कब वो मन ही मन में मुझे चाहने लगी, लेकिन मैं सिर्फ उसे एक अच्छी दोस्त समझता था। उससे ज़्यादा कभी मैंने हद पार नहीं की। मैं शनाया से प्यार करता था और मेरी शनाया से शादी हो गई। उसके बाद सिया पैदा हुई। हम तीनों हंसी खुशी रहने लगे। फिर अचानक कई साल बाद प्रिया से मेरी मुलाकात हो गई और एक बार फिर प्रिया को ऐसा लगा कि वो मुझे दोबारा पा सकती है, लेकिन मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया। इसी बात को लेकर शनाया और मैं अलग हो गए, लेकिन सिया मेरे पास ही थी और उसके सहारे मैं पूरी ज़िंदगी रह लेता। मैं आज सिर्फ शनाया से ही मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। बस यही हकीकत है। ओके रोहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बच्ची जल्द ही मिल जाएगी। अब तुम जा सकते हो, क्योंकि शनाया भी अकेली होगी। ठीक है?
रोहन, क्या बात है शनाया, तुम इतनी डरी क्यों हो? रोहन, मुझे ऐसा लगा यहाँ प्रिया आई थी। क्या शनाया, तुम्हें वहम हुआ होगा। प्रिया क्यों आएगी यहाँ पर? रोहन, वो प्रिया ही थी। कहाँ पर? वहाँ खिड़की के बाहर। चलो आओ देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रोहन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शनाया, तुम सिया के टेंशन में हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। वैसे भी तो प्रिया को पुलिस ढूंढ रही है, पर प्रिया यहाँ पर क्यों आएगी? पुलिस से याद आया, वो इंस्पेक्टर तुम्हें पूछ रहा था। हाँ, मैं अभी उसी से मिलकर आ रहा हूँ। क्या सिया को कुछ? सर, बोलो क्या बात है? सर मलकापुर से कुछ मील दूर एक कार मिली है। अच्छा, ऐसा लगता है कि सिया और प्रिया का केस सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्या उस कार में जो ये केस सॉल्व हो सकता है? सर वो कार प्रिया की है और उसमें एक चाकू भी मिला है और एक सजाए याफ्ता मुजरिम का लाइसेंस भी मिला है। कौन हो? सर उसका नाम गन्या है, यही पास की झोपड़पट्टी में रहता है। अच्छा, जब उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तब हमने गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसको? सर वो जल्द ही हमारी गिरफ्त में होगा, सुबह तक कानून के शिकंजे में होगा वो। देखो, जाके पकड़ के लाओ उसे। और हाँ सुनो, कार में जो भी सबूत मिले उसे मेरे सामने लेके आओ। जी सर। ठीक है, जाओ। जी सर। रोहन, क्या सिया ने कभी मेरी याद नहीं की? वो हर पल हर लम्हा तुम्हें याद करती थी। तुम्हारी तस्वीर सीने से लगाकर रोती थी। तुम्हें बहुत मिस करती थी वो। और तुम? क्या लगता है तुम्हें? फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं था? उस वक्त तुम अपने आप में नहीं थी, कैसे रोकता? क्या तुम प्रिया से सचमुच शादी करने वाले थे? वो प्रिया का फैसला था, मेरा नहीं। और तुम्हारे जाने के बाद एक मर्तबा सिया, 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 जल्दी चलो, ऑफिस जाना है मुझे। पापा जल्दी करो, क्लास के लिए देर हो रही है। हाय रोहन। प्रिया, तुम और यहाँ? क्यों, मुझे देख के खुशी नहीं हुई? नहीं, वैसी कोई बात नहीं। अच्छा, तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? ओह सॉरी, आओ ना। हाय बेटा। हाय आंटी। हाउ आर यू? फाइन। कितनी क्यूट लग रही हो, बिल्कुल अपने पापा पे गई हो। नहीं आंटी, पापा कहते कि मैं अपने मम्मी पे गई हूँ, वो भी बहुत क्यूट है। ओह अच्छा। बेटा एक काम करोगे, थोड़ी देर के लिए अंदर जाओगे? एक्चुअली मुझे तुम्हारे पापा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। बाय। रोहन, अब तक नाराज हो मुझसे? अब तो शनाया भी तुम्हें छोड़ के चली गई है। अब तो कोई मजबूरी भी नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम शादी कर लेते हैं, सिया को भी माँ मिल जाएगी। नहीं प्रिया,
ये मुमकिन नहीं। मैं सिया को सौतीली मां नहीं देना चाहता। अच्छा, पहले माँ ने मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया, अब बेटी मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। प्रिया, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। अरे रोहन, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, प्लीज तुम नाराज मत हो। सॉरी प्रिया, लगता है मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। सिया बेटी, चलो। रोहन, हमारी सिया ठीक तो होगी ना? कहीं कुछ अनहोनी तो? शनाया, सिया को कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। न जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी। कहाँ मिला ये? सर, ये एमपी के खरगोन में छुपा बैठा था, वहीं से गिरफ्तार करके लाए। सुन बे, अब जो मैं पूछूं उसका सही और सीधा जवाब देना, समझा? जी साहब। तो बता, तूने प्रिया और सिया का क्या किया? साहब अपन कुछ नहीं जानता। मैंने कहा मुझे सब सच बता। साहब अपन कुछ नहीं जानता साहब। हाँ साहब, सच में कुछ नहीं जानता साहब। तू कुछ नहीं जानता तो बता, प्रिया की गाड़ी में तेरा लाइसेंस कैसे आया? साहब अपन सब सच बताता साहब। कुछ दिन पहले अपने दोस्त लोग मलकापुर के जंगल में शिकार करने गए थे साहब। उधर ही अपनी गाड़ी खराब हो गई और मैं हाईवे की तरफ मदद मांगने गया, तो उधर ही अपनी मुलाकात प्रिया मैडम से हुई साहब। मैडम, क्या है? हमारी गाड़ी खराब हो गई, अगले गांव में गैरेज तक लिफ्ट मिलेगी क्या? चलो बैठो। चलो मैडम अपन चलता है। वैसे तुम काम क्या करते हो? बस मैडम ऐसे ही पैसों के लिए छोटे मोटे काम करते रहता हूँ। तुम्हारा हर काम से क्या मतलब? और अगर किसी को जान से मारना हो तो? जी किसी को जान से मारना है तो? मैडम अपन मर्डर वर्डर नहीं करता। देखो, पैसे बहुत मिलेंगे। लेकिन ये मर्डर वर्डर अपने बस का नहीं। ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। वैसे क्या काम है? वो सब मैं देख लूंगी, तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना है। ये लो, 2 दिन बाद फोन करना मुझे, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है, ठीक है? प्रिया ने तुम्हें किसको मारने की बात की थी? साहब अपन को वो सब कुछ नहीं पता, लेकिन उसने कहा था कि 2 दिन बाद फ़ोन करना और फ़ोन पे वो सब बताएगी क्या करना है। तो फ़ोन तो ज़रूर किया होगा तुमने, बहुत सारे पैसे जो मिलने वाले थे तुझे। जी हाँ साहब, अपन फ़ोन किया था। हेलो। हेलो मैडम, कन्या बोल रहा, पहचाना क्या? हाँ, मैं तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। अब मेरी बात गौर से सुनो। जी मैडम। कल शाम ठीक 7 बजे तुम मुझे वहीं मिलना जहाँ कल मैंने तुम्हें छोड़ा था। ओके मैडम, अपन टाइम पे पहुंच जाएगा। और एक बात सुनो, आते वक्त एक तेज़दार चाकू अपने साथ ले आना। ओके मैडम, चलेगा। ठीक है। फिर तुम दोनों ने उस बच्ची का खून कर दिया? नहीं साहब, अपन ने खून नहीं किया साहब।
वो साली मैडम अपन की भी बाप निकली। अपन उधर से टाइम से आया, वो मैडम भी टाइम पर रही। उधर आके अपन को चुना लगा के चली गई साहब। क्या मतलब है तेरा? साफ साफ बता। साहब वो आई और चाकू लेके चली गई। अपन को कुछ बोला भी नहीं साहब, ऐसे ही चली गई। अपन ने उधर काफी वेट किया साहब, लेकिन वो आई नहीं। और कार में कौन कौन था? साहब जी शायद वो अकेली थी। अगर तेरी एक बात भी झूठ निकली ना तो तू गया समझ, समझा? इसकी और पूछताछ करो, कुछ भी जानकारी मिले मुझे बताना। जी सर। अरे आदित्य, तुम? कैसा है मेरे यार? देखो सनाया कौन आया है। अरे आदित्य, तुम दोनों को एक साथ देख के बहुत खुशी हुई। आ बैठ यार, तू नहीं जानता मुझे तुझे देख के कितनी खुशी हुई। सिया के बारे में पता चला मुझे, सोचा इस वक्त तुझे मेरी जरूरत होगी तो चला आया। ये सब कैसे हुआ? क्या अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है? आदित्य, पुलिस उसे ढूंढ रही है। पुलिस अपना काम करे, लेकिन अब सिया को हम तलाश करेंगे। अब कौन आया? इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त अंदर आइए ना। क्या करे रोहन, पुलिस वालों की नौकरी कुछ ऐसी है, किसी के भी घर बिना बताए आना पड़ता है। और शनाया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। मेरी बच्ची का कुछ पता चला? देखो शनाया, हमें कुछ सुराग मिले हैं। हम बहुत ही जल्द सिया का पता लगा लेंगे। ये कौन? ये मेरा जिगरी दोस्त आदित्य। सिया के बारे में जैसे ही मालूम हुआ तो यहाँ पर चला आया। अच्छा, हाय। हेलो सर। हाय। सर, आप सिया के बारे में कुछ सुराग लगा रहे थे? हाँ रोहन, हमें मलकापुर हाईवे पे एक कार मिली है और वो कार प्रिया की है। और उस कार में हमें कुछ सुराग मिले और उसके ज़रिए से एक मुजरिम को पकड़ा गया और उससे काफ़ी सारी जानकारी मिली हमें। लेकिन सारे सबूतों के ज़रिए हमें सिर्फ प्रिया का ही पता चल रहा है। सिया का अब तक कोई पता नहीं लगा। इंस्पेक्टर साहब, आप प्रिया को गिरफ्तार कीजिए। मुझे यकीन है सिया का पता उसी से मिलेगा। एक मिनट, क्या बताया आपने? मलकापुर हाईवे। मलकापुर हाईवे। रोहन, प्रिया का कोई फार्म हाउस मलकापुर में था ना? हाँ, ये फोटो उसी की है। वो अक्सर यहाँ जाया करती थी। अच्छा, इसका मतलब है हमें बहुत सारी बाकी की इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगी। हमें यहाँ जाना होगा रोहन।
साहब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही साहब। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। सुनो, जंगल के रास्ते जाओ और किसी मैकेनिक को लेके आओ। जी साहब। अरे सुनो, जरा जल्दी आना, शाम होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि रात यही गुजारना पड़े। साहब, ये आपका हवलदार ना जाने कहाँ रह गया। सर जी, अब रात भी होने वाली है। न जाने कहाँ रुक गया ये। मैं इससे पहले की रात हो जाए मैं किसी मैकेनिक को लेके आता हूँ।
यहाँ क्या कर रही हो? रोहन, तुम सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने प्रिया को देखा, वो सच था, लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया। कहाँ देखा तुमने उसे? उसका तो कोई पता नहीं। रोहन, वो मर चुकी है। कल रात उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं किसी ने मेरी जान बचाई और तब से मैं यहीं पे हूँ। ये कैसे मुमकिन है? मुझे पता था तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। अब मैं हूं ना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो अंदर चलते हैं, चलो। रोहन, 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 कहाँ हो तुम? रोहन, मुझे डर लग रहा है। रोहन, रोहन, आई लव यू। रोहन, रोहन सिर्फ मेरा है, समझी हो, समझी हो। यार रोहन, ये इंस्पेक्टर साहब भी अभी तक नहीं आए। हम दोनों कब तक इस सुनसान जंगल में उनका इंतजार करेंगे? गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं ना। हाँ, ये आइडिया ठीक है, आओ। हुआ? स्टार्ट कर रहा हूं। चले। रोहन, रोहन क्या हुआ? रोहन धीरे से। रोहन, 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 रोहन। रोहन, रोहन, रोहन।
कौन हो तुम? वो जरूरी नहीं कि मैं कौन हूं। इतनी रात गए तू कहाँ जा रहा था ये बता। उससे आपको क्या मतलब? तो जाके तू ही बचा ले उसे, तू ही बचा ले उसे। किसे? वही जिसे तू बचाना चाहता है। बाबा आप कैसे जानते हो? हाँ मैं सब जानता हूं, लेकिन तेरी मदद सिर्फ वही करेगा। कौन? चल मेरे साथ। अरे सुनो, आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? चला जा, चला जा। देखो मैं एक पुलिस वाला हूं और मुझे मदद की जरूरत है। पुलिस वाला है तू? पुलिस वाला? तुझे भी मार देंगी वो। रुक। वो मार देगी, वो मार देगी, वो मार देगी, वो मार देगी। सुनो, क्या तुम यहाँ की रखवाली करते हो? हाँ साहब, मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, ये फोटो देखो, पहचानते हो इसे? हाँ साहब, ये हमारी मेम साहब है। ये इन्हीं का फार्म हाउस है। और इसे? नहीं साहब। मैंने पूछा इसे जानते नहीं। हो? ध्यान से नहीं देखो। नहीं। अबे साले रुक। नहीं साहब, साहब 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 बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। हाय बेटा। हेलो आंटी। आंटी आप यहाँ कैसे? मुझे एक्चुअली तुम्हारे पापा ने लेने भेजा था, तो मैं लेने आ गई। ठीक है फिर चलो। आंटी पापा कहाँ है? बस बेटा आते ही होंगे। आंटी आंटी
नहीं 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 आंटी, नहीं 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 नहीं। पापा चाहिए, पापा वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और किसी का नहीं, तेरा भी नहीं। उसके और मेरे बीच किसी ने भी आने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। तू अगर जिंदा रहती तो वो सिर्फ तुझसे प्यार करता, मुझसे नहीं। इसलिए तुझे मारना पड़ा। मैम साहब, आपने ये क्या किया? मार दिया मैंने उसे, मार दिया मैंने उसे। मर गई वो। मैम साहब, अगर किसी ने आपको देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं किसी से नहीं डरती। मैम साहब, इसे कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना होगा। अब क्या करें? सोचने दो मैम। इसे यही फेंक दो। नहीं मैम, यहाँ नहीं दफना सकती। यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक काम करो, चले जाओ, मैं दफना दूंगा।
तुमने उसे ठिकाने लगाया था ना? हाँ मैम साहब, लगाया था। वो वापस आ गई है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कौन मैम साहब? वो ही। इंस्पेक्टर साहब, आप यहां पर? आदित्य कहाँ है? पता नहीं। जब मैं होश में आया तो एक बाबा मेरे सामने थे, लेकिन वो भी गायब हो गए। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सब समझ में आ गया। चलो अंदर चलकर देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, नहीं 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 रोहन, रोहन रुको।
क्या शनाया शनाया लगा रखा है? तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। पहचाना मुझे? मैं प्रिया हूं। प्रिया? तुम प्रिया? हाँ, मैं प्रिया ही हूँ। वही प्रिया जिसने सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हें चाहा। वही प्रिया जिसने तुम्हारे खातिर न जाने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। वही प्रिया जो मरने के बाद भी तुम्हारे लिए भटक रही है। वही प्रिया। तुमने सिया का क्या किया? तुमने सिया को क्यों मारा? तुमने ऐसा क्यों किया प्रिया? बोलो प्रिया। मैंने सबको मार डाला। मैं सबको मार दूंगी। अब मैं इसे भी मार दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन। जंगल के बीचों बीच तुझे उसकी लाश मिलेगी।
वाक़यात हर इंसान की ज़िंदगी में होते ही रहते हैं। कुछ अपनी खूबसूरती से जहन में खुशनुमा यादें बन जाती है, तो कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान के पूरे वजूद को झिझोड़ कर रख देते हैं। और उसमें पेश आने वाले वाक़यात जिसने मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख दिया। इंस्पेक्टर साहब, नहीं 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 रोहन, रोहन रुको।
क्या शनाया शनाया लगा रखा है? तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। पहचाना मुझे? मैं प्रिया हूं। प्रिया? तुम प्रिया? हाँ, मैं प्रिया ही हूँ। वही प्रिया जिसने सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हें चाहा। वही प्रिया जिसने तुम्हारे खातिर न जाने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। वही प्रिया जो मरने के बाद भी तुम्हारे लिए भटक रही है। वही प्रिया। तुमने सिया का क्या किया? तुमने सिया को क्यों मारा? तुमने ऐसा क्यों किया प्रिया? बोलो प्रिया। मैंने सबको मार डाला। मैं सबको मार दूंगी। अब मैं इसे भी मार दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन। जंगल के बीचों बीच तुझे उसकी लाश मिलेगी।
साहब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही साहब। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। सुनो, जंगल के रास्ते जाओ और किसी मैकेनिक को लेके आओ। जी साहब। अरे सुनो, जरा जल्दी आना, शाम होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि रात यही गुजारना पड़े। न